हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपनी तैयारी में आप बिल्कुल मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी और किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं? देखिए, टाइम तो बहुत कम है, इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं भी अभी एक मैंने सोचा है कि मैं कुछ जो है आपके लिए केवीएस डोज के नाम से कुछ सीरीज चला रही हूँ। और मैं ये 7 डेज सीरीज चलाऊंगी। तो जो केवीएस डोज के नाम से होगा, क्योंकि इस समय पर ना आपको अपनी बॉडी में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हम काम तो करते रहते हैं, हम परमानेंट लगे रहते हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं क्या करें, कैसे टाइम बचाएं, बच्चों को कैसे भेजें, और इस तरीके से हम पूरा दिन हमारा निकल जाता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम जिस दिन अपना पूरा टारगेट नहीं कर पाते हैं, उस दिन वाकई हमको नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है आज का, क्योंकि आज जो दिन चला जाता है वो आगे नहीं आता है। इसलिए जितना भी हमारा टारगेट होता है, हमें दिन का दिन उसी दिन खत्म करना है, और उसी दिन भी खत्म हो सकता है अगर आप अपने कुछ चीजों पर कंट्रोल कर लें। जैसे कि हमें अपने यहाँ पर हर चीज पे कंट्रोल करना है, जैसे अपने खाने पर, पीने पर, और अपने अननेसेसरी वर्क में, क्योंकि काम तो जीवन में जिंदगी भर चलेगा। और ये जो आपके पास जो आपका समय है, 20 दिन का बचा हुआ है, ये समय बहुत ही गोल्डन पीरियड है उन लोगों के लिए है जो अपना अभी अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी, या इवन मैं कहूँ अभी एकेडमिक जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे क्लास 9th और क्लास जो है आपके 10th और 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने वाले। तो यहाँ पर हर किसी को इस समय जो एनर्जी लेवल है वो बॉडी में बिल्कुल का बिल्कुल पूरा फुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी लेवल जैसे ही डाउन होता है, हम काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, जब भी हम कभी कोई टारगेट लेते हैं, जैसे हमारा टारगेट, आज मैंने सोचा कि मैं आज साइको इतना पढ़ूंगी, हिंदी इतना पढ़ूंगा, और टारगेट ले लिया, और काम करते करते हमारा हर दिन बिल्कुल अलग होता है। ये सभी लोग जानते हैं ना कि हम अपना जो पूरा भी टारगेट बनाते हैं, हर दिन अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने टारगेट बना लिया कि 7 घंटे मुझे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, और हमारे लिए कोई हमको टाइम दे जाएगा कि आप 8 घंटे पढ़िए। ऐसा नहीं है, आपको अपना टाइम अपने आप मैनेज करना है और अपने आप ही बनाना है। क्योंकि जब भी हम कभी कोई टाइम पता चला, उस समय कोई काम आ गया, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये उन सब के लिए, या उन महिलाओं के लिए हमारा वीडियो है जो हाउस वाइफ है, प्योरली ऊपर डिपेंड, उन पर काफी लोग डिपेंड है। जैसे आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब तक आप नहीं खाना बनाएंगे तब तक आपके बच्चे खाने वाले नहीं है। तो ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो खुद घर पर रहकर अपनी सेल्फ स्टडी करती हैं और कई सारे लोगों का ध्यान में रखती है। तो हम सभी महिलाओं से गुजारिश करते हैं कि आप अपना इस समय, बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान अच्छे से रखें, और बहुत कुछ कामों को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नेग्लेजिबल कर सकते हैं। जैसे कि आप जब भी, जैसे कि मैंने आज मेरे दिमाग में एक चीज आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि जब भी मैं कोई भी चीज पढ़ती हूँ, जैसे मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा है, जैसे मैंने स्टैटिक जीके का कोई भी पोर्शन पढ़ा है, तो वो जब तक कि आप इसको बार बार नहीं याद करेंगे तब तक आपको याद नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे, हम ऐसे दिन भर अननेसेसरी काम कुछ ऐसे करते रहते हैं जिस समय हम अपना ये रिवीजन कर सकते हैं। उस समय आप कुछ भी मत सोचिए, पूरा टाइम आप यही सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम है और आप है। इस समय ना कोई रिश्तेदार है आपका, ना कोई नातेदार है। इस समय जो है वो आप है अपने लिए। तो बस अपने उस समय, हम जब नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इवन झाड़ू पोछा कर रहे हैं, घर के कोई भी काम कर रहे हैं, उस समय हम अपना वो रिवीजन कर सकते हैं जो रिवीजन हम बैठकर अपना टाइम देते हैं। वहां पर हमें ज्यादा सिर्फ हम कई चीजों को हम ऑडियो के थ्रू सुन सकते हैं। जैसे मैंने कई बार अगर वो चीजें पढ़ी हैं, तो मैं उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करने बैठने अपना टाइम नहीं दूंगी। वहां पर हम अपना टाइम देने वाले हैं सिर्फ उन चीजों को। जैसे पता चला मुझे अभी सुबह का सुबह सारा काम खत्म करना है, तो उसमें हम बिल्कुल अकेले हैं, तो बस अपने कान में आप ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, जो भी आपके पास है, और आप उसी वीडियो को लगा लीजिए और अपना काम करते रहिए आराम से। जो भी आप, क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपकी हैबिट है। आप अपना झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अपना बेड सही कर रही है, घर के जो व्यवस्थित तरीके से रख रही है, उसमें आप अपना हेडफोन लगाइए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप अपने रिवीजन पे दीजिए। और यकीन मानिए, ये रिवीजन का आपका बहुत ही बेनिफिट करेगा, और ये रिवीजन आपके लिए एक बेहतर साबित होगा, क्योंकि इसी रिवीजन को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और ये टाइम आप उस समय यूज कर रहे हैं जब आप बिल्कुल भी खाली नहीं है। यानी आप अपने घर का काम भी कर रहे हैं और रिवीजन भी साथ में चल रहा है। लेकिन ध्यान रखें, रिवीजन वही करें जो आप एक बार अपनी आंखों से इसको पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं और समझ चुके हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने दिमाग में उसको रिवील करना है, क्योंकि हमारी
बहुत सारी, देखिए जो आईएएस में जो टॉपर हो जाते हैं या हो जाते हैं, इतना वास्ट सिलेबस होता है। आप किसी भी आईएएस या पीसीएस को उठा के उससे पूछ लीजिए क्या उसको सारा का सारा क्वेश्चन याद है, सारे आंसर याद है? नहीं, वो सारा उसने पढ़ा हुआ है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब एग्जाम में आता है, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हमारी लेटेंट मेमोरी में बहुत सारा ऐसा मैटर पड़ा होता है जो हमें तुरंत क्लिक करता है और हम आंसर उसको क्लिक कर देते हैं। बस बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन के लिए मैं यही कहूंगी कि आप बस रिवीजन को कैसे फॉलो करें। रिवीजन को आप घर के जो भी काम करते रहिए और अपना ब्लूटूथ लगा लीजिए और आप कहीं भी मत सोचिए, बस आप अपना उसी सोचिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे था, क्या था, बस इसी तरीके से आप देखिए, यकीन मानिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी फॉर रिवीजन के लिए। और आप अपने माइंड पर कंट्रोल करना कैसे सीखें। जैसे हम खुद अपना अलार्म लगाते हैं और उठ नहीं पाते हैं, तो क्यों? कि हम अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बनाते हैं। जैसे मैंने 5 बजे अलार्म लगाया और कहते हैं अभी मैं 2 मिनट के बाद उठी हूँ। क्यों 2 मिनट सो रहे हैं? 2 मिनट में क्या ले लेंगे? 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए जैसे ही आंखें बंद करते हैं और देखते हैं 7 बज जाता है। तो ये क्या है, हम अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए आपको खुद बेवकूफ बनाना है, क्योंकि आपका माइंड आपको अपनी तरीके से चलाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने माइंड को हम अपनी तरीके से कब चला सकते हैं? जब हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। तो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कैसे कंट्रोल करना है? बस अपने माइंड को बेवकूफ बनाते रहना है। तो कितना भी हमारा शरीर थका हो, आप ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। आप पूरा दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब 10 बजे आप बिस्तर पे जाते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे पढ़ के सोना चाहते हैं, या सोचते हैं कि पहले आराम कर लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं, और फिर कभी ये नहीं होता है गाइज। ये सारा अनुभव मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैं सारी चीजें अपने आप फेस कर चुकी हूँ। और ऐसा नहीं है कि कभी कोई मोटिवेटर या कभी कोई कहता है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे, मेरी नींद नहीं पूरी होती है, तो इन सब की अलग बात है। मैं अगले आपको अभी मैंने एक 7 डेज टेस्ट जो है, एक तरीके से आपको 7 डेज मोटिवेशन डोज की सीरीज देने वाली हूँ, जिसमें आपके लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा और सभी लोग उसको जरूर फॉलो करें। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी मोटिवेट रहूंगी और आप भी हमारे साथ मोटिवेट रहिए। अननेसेसरी कामों से बचते रहिए और अपने टाइम को सेव करिए और अच्छे से अच्छे स्टडी करिए। बने रहिए हमारे चैनल पर। प्रीति आशीष ऑफिशियल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक हमारा केवीएस का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक हम इस पे बिल्कुल मोटिवेशन वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।